खोने को तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, हारा तो मैं घर बैठा ही हूँ। ना हार जीत का डर है, ना टिकट का डर है। और अब के जो आनंद आएगा मेरे को इलेक्शन में, कभी भी नहीं आया होगा। कोई टेंशन है ही नहीं अपने तो। मेरे साथ आज एक बड़ी हस्ती है, राजनीतिक हस्ती है, जिन्होंने कितना भी बड़ा मंत्री हो लेकिन इनके आशीर्वाद से ही बना है। चाहे हम जयप्रकाश जी की बात करें, रामपाल माजरा जी की बात करें और मौजूदा मंत्री की, राज्य मंत्री की भी बात करें, तो इनके दरबार में हाजिरी लगती ही लगती है। रामपाल जी जब चंडीगढ़ जाते, सड़क के ऊपर मेरा ऑफिस था, आते जाते चाय पी जाते। मेरे से उन्होंने कहा कि चोई साहब खुद इलेक्शन ना लड़े तो कंठारे बैठ के तमाशा देख लें। कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी? मैंने नहीं छोड़ी, दरवाजे बंद हो गए कि मत आया करो। तो एक दिन चौटाला साहब मैं दिल्ली गया हुआ था, सारी बातें मैं खुल के बता रहा हूँ, जो बताता नहीं है पॉलिटिशियन कोई। उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, चोई शयन सिंह जी मेरी दिली इच्छा है, मैं आपको विधायक देखना चाहता हूँ। 14 में फिर मैं वेदांता हॉस्पिटल में गया था। चौटाला साहब ने मेरे से 3-4 बार कहा, कोई लड़ने की इच्छा नहीं थी, चोई शयन सिंह पुंडरी में डट जाओ। माँ जी चलो आदेश है, मैं इग्नोर करता रहा पहले, नहीं डट जाओ। माँ जी अच्छा, पुंडरी में मेहनत करा दी 1 साल। फिर मौके पे चौटाला साहब के लिए भाई मैं तो रोड को देनी पड़ेगी। अब महसूस तो होता है ना। देखो मैं टिकट नहीं मांग रहा, दुर्भाग्य मेरी टिपिकल है हरियाणा में, मैं टिकट नहीं मांग रहा, जबरदस्ती टिकट दे रहे हैं, बिना कारण काट रहे हैं। अब मिशन 2024 और नजदीक है चुनाव, और नजदीक है बिल्कुल चुनाव। अब क्या कुछ तैयारी है? कौन सी पार्टी से बात चल रही है, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? आप पुंडरी से चुनाव लड़ोगे या कलाहित से चुनाव लड़ोगे? मैं बैठा था 10-15 दिन पहले, मन में विचार आया क्या हाल हो गया। और मनदीप जी राज और खाज ये खुद करी जाती हैं, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल। तो पुंडरी हमेशा ही आजाद उम्मीदवार के नाम पे जाना जाता है। मैं पार्टी सोचती है या फिर एक कैंसर लगा हुआ है जातिवाद का पुंडरी हल्के में, वो बड़ा खतरनाक है। आप भी तो वही कर रहे हो। जब से आपके इंटरव्यू के बारे में बात चल रही थी तो लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि आप गुड़गांव रहते हो ज्यादा और यहाँ पे चुनाव के समय ही आते हो। जजपा नेता है राजू ढूंढपाई, इसी गांव से है। मैंने कुछ दिन पहले उनसे बातचीत की, सुना था मैंने। तो वो कह रहे थे कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस से आप कह रहे हो कि मैं टिकट लेके आऊंगा। मैंने ये नहीं कहा लेके आऊंगा, कांग्रेस ने सत्ता में आना है। हुड्डा साहब की भी देखो मेरी उम्र के हैं, उनका भी उम्र के हिसाब से आखिरी दाव है। उनको विनिंग चेहरा लगेगा तो बुला के कह देंगे भाई सजन इलेक्शन लड़े। आपने सभी का सहयोग किया, सभी नेताओं का सहयोग किया, तो किसी से बातचीत चल रही है कि आपका भी ये लोग सहयोग करेंगे? होता क्या है, आमतौर पे मेरे गांव से ही लगा लो, मेरे गांव से कोई भाई वोट दे देंगे सारे। नाराजगी है कि मेरे को पहचानता नहीं। अब मैं पाई में तो पैदा नहीं हुआ, 14,000 वोट का गांव है, 25 से मैं कैसे जानूंगा सबको। लेकिन बिना बिचौलिए के सीधे आके मिलो, पूरी इज्जत दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर क्या वजह रही कमलेश डांडा को आपने सपोर्ट किया? अब अच्छा है, जयप्रकाश जी ने जीतने के बाद यहाँ मेरे पास बड़सिकरे के 15-20 भाई आए थे। जयप्रकाश जी आए थे 14 में, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया था। माँ भाई आगे मैं कहाँ जाऊँगा, चोई साहब आपके साथ हूँ। अब कोकत गांव में मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी, वहाँ भी मेरे ख्याल में जयप्रकाश जी का कोई होल्ड नहीं था। 2200 वोट मिले वहाँ से भी। देखो आप ढोलों के जितने गांव थे सबसे लीड थी। तो उसके बाद कभी मिलना जुलना नहीं, कभी फोन ही करके पूछ लें भाई साहब क्या हाल चाल है, कोई काम हो बताया करो। तो कोई वो मजे वाली बात नहीं हुई। फिर 19 में खट्टर साहब ने मेरे को बुलाया था, कहने चोई साहब मदद करो, पार्टी ज्वाइन करोगे? मैं नहीं करता। तो कहने लगे फिर मदद करो। माँ कमलेश डांडा जी आपने अच्छे वो दे दिए हमें कैंडिडेट, और पूरी मदद करूँगा। कहने पुंडरी में माँ हमारे गांव के 2 खड़े हैं जी, मैं पुंडरी में मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने जो है ना मान लिया इस बात को कि भाई ठीक है। तो कमलेश जी की जो मैं थोड़ी बहुत मदद कर पाया, उनका भाग्य था जीत गए। उसके बाद उन्होंने भी कभी आज तक बात नहीं करी मेरे से। तो फिर 14 में किसको सपोर्ट किया आपने? क्या मैंने जयप्रकाश जी को किया। जयप्रकाश जी को सपोर्ट किया, ठीक है। और 19 में मैंने कमलेश डांडा को, मैं फ्रीलांसर था, जो अच्छा लगेगा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज एक बड़ी हस्ती है, राजनीतिक हस्ती है, जिन्होंने
कितना भी बड़ा मंत्री हो, लेकिन इनके आशीर्वाद से ही बना है। चाहे हम जयप्रकाश जी की बात करें, रामपाल माजरा जी की बात करें और मौजूदा मंत्री की, राज्य मंत्री की भी बात करें, तो इनके दरबार में हाजिरी लगती ही लगती है। तो मेरे साथ सज्जन सिंह ढूढ़ है जी, स्वागत है जी आपका। मैं एयर न्यूज के आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी और पाई गांव में मनदीप जी आपका स्वागत है। जी, आपने 2 चुनाव खुद भी लड़े हैं और आपने चुनाव लड़वाए भी हैं। किंग मेकर की भूमिका हमेशा रही है। अब आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? 2 चुनाव नहीं, हमने 4 लड़े। जी 87 में पिताजी ने लड़ा, जी 91 में हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा, 87 में कांग्रेस से। हम्म, तो 87 में भी मैंने ही इलेक्शन लड़े, 91 के भी दोनों इलेक्शन। जी पिताजी 74 के थे 87 में, जी वो हरेक के घर नहीं पहुंच सकते थे। हम्म, और 87 में तो लोक दल का पाई गढ़ था हरियाणा में। जी चोई देवीलाल जी यहाँ स्कूल में आए थे, मैं तो नहीं था मौके पे, तो बताया गया है उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। पिताजी डीसी हिसार, उन्होंने वही लेके आए थे नारनौल से। हम्म, तो उन्होंने कहा भाई डी साहब को बुला लो, टिकट दे देता हूँ। जी तो वो चौधरी बंसीलाल से जुड़े हुए थे, आत्मा सच्ची थी, पॉलिटिशियन थे नहीं यार उस टाइम। वो टिकट ले लेते तो घर बैठे विधायक बन गए थे। जी 91 में हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा, तब तक उसका हरियाणा विकास पार्टी का सिस्टम था नहीं ज्यादा। जी 96 में जाके चोई बंसीलाल जी सत्ता में आए। तो एक राजनीति में गलत स्टेप हो जाए ना, तो गाड़ी पटड़ी से उतर जाती है। जी फिर एक तो मैं आपसे बेबाकी से बात करूंगा, बिल्कुल खुल के करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, जी और कई बार उसका स्टेटमेंट का नुकसान भी हो जाता है। जी अब 96 में मैं एक्शन अम्बाला था। जी रामपाल जी जब चंडीगढ़ जाते, सड़क के ऊपर मेरा ऑफिस था, आते जाते चाय पी जाते थे। जी अब जो आदमी मिलता जुलता रहता है उससे संपर्क तो भावना तो बढ़ती है, जी ठीक है ना। मेरे से उन्होंने कहा कि चोई साहब खुद इलेक्शन ना लड़े तो कंठारे बैठ के तमाशा देख लें। जी मैं ये तो प्रधान जी वक्त बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, जी बाकी आप लड़ो। तो जब वो इलेक्शन के दौरान उनकी स्थिति खराब थी, फिर रात के 12 बजे ओम प्रकाश सरपंच को लेके धूलकोट में मेरे से मिलने आए थे। जी माँ फादर तो न्यूट्रल हैं, घर बैठे हैं, कहीं मदद की जरूरत है। जी माँ मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ लेकिन आप इलेक्शन हार रहे हो। तो चलो, जितना भाईचारा, बड़ी इज्जत करता था पिताजी की, और इसीलिए गांव में वो अकेले IAS होंगे जो आके रिटायर होके गांव में बसे। जी क्यों बसे? भाईचारा ने हमेशा साथ दिया। बिल्कुल तो उनका आशीर्वाद हुआ, वो इलेक्शन जीत गए। जी 2000 में भी रामपाल माजरा जी के साथ थे, तब भी वो जीते। जी 2009 में उनके साथ थे, तब भी जीते। जी तो कहने का मतलब है, जब भी इस परिवार का और हमारे भाइयों का आशीर्वाद रहा रामपाल जी पे, वो 3 बार जीते। 3 बार जीते हैं चुनाव। 14 में मैंने वहां से बीजेपी की ट्राई करी थी। जब मेरे पे कई यहाँ लाछन लगा देते हैं, पार्टी बदल लेता है बार बार। पार्टी आपने सारी लगभग हाँ, बदल ली है। मैं ना, मेरा स्वभाव है ना, मैं अपने लालच के लिए जो है ना किसी को धोखा देता, जी ना टिकट के लिए पार्टी बदलता मैं। आप पे टाइम है ना, देखो। बिल्कुल बिल्कुल 2005 में मैं टिकट लेके आया और वो टिकट को यकीन नहीं करता था, मजाक उड़ाते थे मेरा। बिल्कुल स्वर्गीय मान साहब भी कहते थे इनको खिड़की का क्या पता टिकट। बिल्कुल टिकट में बहुत जबरदस्त लेके आया था और पहले ही लग रहा था कि सत्ता में आएगी कांग्रेस, और टिकट में लेके आया भाईचारे के भरोसे। जी क्योंकि 87 और 91 के इलेक्शन लड़े तो मैं गांव से जुड़ गया और थोड़ी समझ भी आ गई। जी मैं आपको पाई गांव में, ये एक गोत्र का गांव है दोनों का, पाई, बाना, सिरदा, 13 गांव है हमारे। तो मैं जब यहाँ आया था सिर्फ भाईचारे के भरोसे, 15 दिन का इलेक्शन होता है कि भाईचारा लड़ेगा। और राजनीति मनदीप जी इतनी आसान नहीं है, बड़ा संघर्ष है, कई वर्कर पिसते रहते हैं। मैं तो नौकरी 2.5 साल की थी, इस्तीफा दे के आ गया। अपनी जिम्मेदारियां मेरी कुछ बाकी थी, बच्चे नहीं मैरिड थे, तो मैं क्या, कामयाब हो गए 5 साल सेवा करके और घर बैठ जाएंगे। ज्यादा लंबी मेरी सोच नहीं थी। तो उसमें मैं किसी के घर नहीं गया। 15 दिन का इलेक्शन था, यहाँ बिशनपुरी पे फैसला हो गया था कि मैंने कहीं वोट मांगने नहीं जाना।
अब मान साहब मेरे ख्याल 30-40 साल से राजनीति कर रहे थे यहाँ, हम्म, उनसे जुड़े हुए भी थे लोग, अब उनको तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। जी। तो मेरे को 9,000 तकरीबन पोल हुए थे, हम्म, 7,000 के आसपास मेरे को अपने आप भाईचारे ने दिए। जी। वोट तो ये बहुत ज्यादा है, देखो हम्म, 9 में से 7 देना, और किसी के घर गया नहीं मैं, हम्म, लेकिन कुछ साथी जो है ना जुड़े हुए थे मान साहब से, हम्म, भटक गए, गांव के बारे में नहीं सोचा, हम्म, उसका खामियाजा हमारी हार थी, हम्म, और उस हार का नुकसान आज तक भुगत रहे हैं। जी। उस टाइम मैं बहुत आगे निकल जाता और काफी कुछ करने की मैं स्थिति में था। उस टाइम सरकार में भी ओएसडीज भी मेरे मित्र थे, तो काफी सुधार कर देता हूँ। जी। चलो हमारा दुर्भाग्य है, हाँ। मैं कोई हाई कमांड कांग्रेस मेरे को नहीं जानती थी। जितने टिकटार्थी हैं तो किसी ना किसी नेता के साथ जुड़ते हैं स्टेट लेवल के। बिल्कुल। मेरे को हुड्डा साहब के आशीर्वाद से टिकट मिली। मेरे लिए हुड्डा साहब ही कांग्रेस थे उस टाइम, बिल्कुल। और उनका पूरा सहयोग रहा। बाद में कई लोगों ने जाके वहाँ कुछ कहना शुरू कर दिया, गलतफहमी होगी, मैं डिटेल में नहीं जाता। तो सम्मान ना मिलने के कारण, देखो आप मेरे घर आए हो, मैं सम्मान नहीं करूंगा तो क्यों आओगे दोबारा? कोई भी भाई नहीं कोई आएगा। भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से ये हो गया कि मेरे को एमएलए चाहिए, और लहर में टिकट दी थी, हल्के ने हरा दिया, हल्का भुगतो। उस दौरान चोई रणदीप सिंह से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी 5 से पहले। जी। हारने के बाद उन्होंने जो मेरे को इज्जत दी, सपोर्ट दी, 2 महकमे उनके थे, बुला के कहा चोई साहब आप जैसे मर्जी यूज करो। एक तो कहने की बात होती है, उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग और सपोर्ट दिया, और उसका आज भी मेरे दिल में बड़ा आदर है, सम्मान करता हूँ, और मरते दम तक रहेगा। मैं किसी का एहसान नहीं भूलता। तो कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी? मैंने नहीं छोड़ी, जी। दरवाजे बंद हो गए कि मत आया करो, फिर मैं प्लेटफॉर्म कोई तो चाहिए ना मेरे। बिल्कुल। चौटाला साहब से भी मैं एससी रहा, एक्शन रहा सिरसा, इस परिवार से रिश्तेदारी भी है इनडायरेक्ट। मेरी मौसी बड़ा भाई मैं रहता, वो भी चौटाला की थी, तो उनसे भी अच्छे संबंध थे। प्लेटफॉर्म तो चाहिए, उन्होंने बुला लिया, ना टिकट की इच्छा थी, बिना शर्त में उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने आदर भी बहुत दिया, दिल से मेरे को पसंद करते थे जी। ये 9 में। हाँ, और उनका जो पाई गांव ने स्वागत करा, मैंने 33 साल नौकरी करी है, मेरे को नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री का किसी गांव में ऐसा स्वागत हुआ होगा। उस स्वागत को वो भूल नहीं पाएंगे। जी। सड़कों पे मतलब छतों से औरतों ने फूल बरसाए हैं। उसके बाद एक दिन चौटाला साहब मैं दिल्ली गया हुआ था, सारी बातें मैं खुल के बता रहा हूँ, जो बताता नहीं है पॉलिटिशियन कोई। उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, चोई सज्जन सिंह जी मेरी दिली इच्छा है, मैं आपको विधायक देखना चाहता हूँ। मां सर धन्यवाद। कल ने आप पुंडी को छोड़ दो, यहाँ जातिवाद की राजनीति है, कल से कलैत में घुस जाओ। जी। मां सर मैं आपसे टिकट ना पुंडी से मांगता ना कलैत से, पार्टी के साथ। नहीं भाई मेरी दिली इच्छा है, कल से आप घुस जाओ। मां सर चलो कल से मैं घुस जाऊंगा, लेकिन फिर टिकट कैंसिल ना कर देना, मेरे को बुरा लगेगा। मैं आपसे टिकट नहीं मांग रहा, बिल्कुल। आप जिसको मर्जी दें, साथ हैं। उन्होंने कहा आपके आदेश हैं तो मैं लग जाता हूँ, फिर टिकट कैंसिल नहीं करना। चौटाला साहब एकदम कहले सज्जन सिंह मेरे से ऊपर कोई है, कैंसिल कर दे। सर नहीं है, आपसे ऊपर कोई नहीं है। मैं वहाँ 1 साल मेहनत करता रहा। फिर चौटाला साहब शायद उचाना से इलेक्शन लड़ा उन्होंने 9 में, तो उन पे कुछ ऐसे दबाव पड़ गए, तो उनकी मजबूरी होगी मेरी टिकट काटना। मेरी जगह कोई भी पॉलिटिशियन होता उसी टाइम पार्टी छोड़ देता, नाराजगी दिखाता, लेकिन मैं उनकी मजबूरी को समझते हुए चुप घर बैठा रहा। फिर मेरे को यमुनानगर बुला के कहा सज्जन सिंह पार्टी के आदेश से पुंडी से लड़ना पड़ेगा। मां सर मेहनत तो 1 साल जब मेरी करा दी कलैत में, वहाँ अच्छा माहौल हो गया था, और मेरा ये उम्मीद थी कि टिकट दे देंगे निकल जाएगी सीट। तो मौके पे करें आप पुंडी से लड़ो। सर कैसे बात बनेगी, मेहनत तो वहाँ करा दी। कहने लगे देखो 2 रोड खड़े होंगे, 2 पंडित भी हैं, अपन 20 से निकलेंगे, और पार्टी के आदेश हैं सज्जन सिंह लड़ना पड़ेगा। माँ जी ठीक है चलो जैसे आपके आदेश। रोडों ने वो पंचायती उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो मेरे पास तो 100-200 रोडों की वोट आई होगी, 23,000 के आसपास वोट आई। मेरे 3 गांव में ढुलों के, यहाँ पुंडी में पाई, भाना, रमाना,
वहां से तो आए मेरे 13,400 वोट और ढोल 100% साथ थे। जी। पाई में 10,600 पोल हुए, 10,105 मेरे वोट थे। और ये भी कमाल देखो, चोई सुल्तान सिंह पाई से 50-60 10,000 से ज्यादा के लीड में पाई में विनिंग कैंडिडेट से ले रहा हूँ और फिर आ रहा हूँ। ये भी एक रिकॉर्ड है हरियाणा में। जी। बाहर हल्के से 93 वोट आए सारे। और 2 रोड खड़े हो जाते, उस टाइम रोड बिरादरी से मेरे को बहुत हिस्सा मिलना था, बड़ा प्रेम प्यार मिला था। और ये तो 9 का कारण हो गया। 14 में फिर मैं वेदांता हॉस्पिटल में गया था। चौटाला साहब ने मेरे से 3-4 बार कहा, कोई लड़ने की इच्छा नहीं थी, चोई सेन सिंह पुंडरी में डट जाओ। माँ जी चलो आदेश है, मैं इग्नोर करता रहा पहले, नहीं डट जाओ। माँ जी अच्छा, पुंडरी में मेहनत करा दी 1 साल। फिर मौके पे चौटाला साहब कह लिए भाई मैं तो रोड को देनी पड़ेगी जी। अब महसूस तो होता है ना, देखो मैं टिकट नहीं मांग रहा, दुर्भाग्य मेरी टिपिकल है हरियाणा में, मैं टिकट नहीं मांग रहा, जबरदस्ती टिकट दे रहे हैं, बिना कारण काट रहे हैं जी। और कहने लगे चोई तेजवीर को जिताने की आपकी जिम्मेदारी। मां सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो लड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आके फिर विचार विमर्श करा साथियों से, दिल खट्टा हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दी। 9 में मैंने धोखा नहीं दिया, 14 में मैंने धोखा नहीं दिया जी। ठीक है, मैं घर बैठा था, 17 या 18 की बात है, चोई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मेरे को बुलाया। कहने चोई साहब आप मेरे बुजुर्ग हो और आपसे निवेदन है, कलायत में मेरे पास कैंडिडेट नहीं, आप सहयोग दो। मैं चोई साहब मेरे साथ 2 बार ऐसे हो चुका। अब कलायत के लोग भी, रिश्तेदारी हजारों है हमारी, मेरे 5 गांव भी हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे मेरे पे जी। कहने नहीं आप सहयोग दो, मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर एक काम कर लेना, मेरे को टिकट मिले ना मिले, आप वर्करों के बीच ये कह देना कि कलायत से मेरा कैंडिडेट सज्जन सिंह है जी। लोग आपकी बात का विश्वास करेंगे तो मेरे को घूमने की जगह मिल जाएगी जी। कल ठीक है कह दूंगा। और उसके बाद मैं क्या, आखिर तक टिकट की आप सपोर्ट कर देना, टिकट मिले ना मिले, जायज बात थी ये तो, बिल्कुल आपका कैंडिडेट में रहना चाहिए। हो गया वहां शुरू। फिर वो कहने लगे बॉबी की रैली कर दी जी, उधर बिल्लू की कर दी, धर्मवीर कोले खां का कलायत में हाथ उठा दिया। अब मेरे से तो कह दिया आप दौड़ो, पीछे से मेरी टांग पकड़ ली। अब 4-4 कैंडिडेट वहां हल्के में दिखा दिए तो कंफ्यूजन तो हो गया ना, तो मैं कैसे उभरूंगा फिर। आप जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ऑल आउट सपोर्ट करो, तभी जनता जुड़ेगी। जेपी सिटिंग, जयप्रकाश जी सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट काटना भी इतनी आसान नहीं थी, तो वो मेरा भी मोल जो चाहता था इस वजह से बन नहीं पाया। ठीक है, टिकट मेरे को नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, मैं उनका पूरा आदर करता हूँ, हुड्डा साहब का भी, इनका भी, अच्छे इंसान है जी। हमेशा मैं सम्मान, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो मेरे पे एहसान कर रखे मैं भूलता नहीं उसको। अब यहाँ भी मेरा कहीं लालच नहीं है, देख लो आप जी। 19 में कोरोना हो गया, मैं घर बैठ गया। तो फिर 14 में किसको सपोर्ट किया आपने? क्या मैंने जयप्रकाश जी को किया, जयप्रकाश जी को सपोर्ट किया। अब 19 और 19 में मैंने कमलेश डांडा को, मैं फ्रीलांसर था, जो अच्छा लगेगा करूंगा। तो फिर क्या वजह रही कमलेश डांडा को आपने सपोर्ट किया? अब अच्छा है, जयप्रकाश जी ने जीतने के बाद यहाँ मेरे पास बड़सीकरे के 15-20 भाई आए थे, जयप्रकाश जी आए थे 14 में, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया था, माँ भाई आगे मैं कहाँ जाऊंगा, चोई साहब आपके साथ हूँ। अब कोकत गांव में मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी, वहां भी मेरे ख्याल में जयप्रकाश जी का कोई होल्ड नहीं था, 2200 वोट मिले वहां से भी, देखो आप ढुलों के जितने गांव थे सबसे लीड थी। तो उसके बाद कभी मिलना जुलना नहीं, कभी फोन ही करके पूछ लें भाई साहब क्या हाल चाल है, कोई काम हो बताया करो जी जी, तो कोई वो मजे वाली बात नहीं हुई। फिर 19 में खट्टर साहब ने मेरे को बुलाया था, कहने चोई साहब मदद करो, पार्टी ज्वाइन करोगे? मैं नहीं करता। तो कहने लगे फिर मदद करो, माँ कमलेश डांडा जी आपने अच्छे वो दे दिए हमें कैंडिडेट, और पूरी मदद करूंगा। कहने पुंडरी में
माँ हमारे गांव के 2 खड़े हैं जी, जी मैं पुंडी में मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने जो है ना मान लिया इस बात को कि भाई ठीक है। तो कमलेश जी की जो मैं थोड़ी बहुत मदद कर पाया, उनका भाग्य था, जीत गए। जी। उसके बाद उन्होंने भी कभी आज तक बात नहीं करी मेरे से। आपने सपोर्ट भी अच्छी की लेकिन अच्छा, बात 14 में मैं आपको बताऊं, जब पार्टी छोड़ दी थी, जी सुभाष चंद्र जी टी वाले बैचलर डेज फ्रेंड है हम 71-72 से, जी उनका वो चाइना में थे, मेरे पास फोन आया। कैप्टन अभिमन्यु ने उनसे कहा था कि जी सज्जन सिंह को लेके आओ पार्टी में। वहां से फोन आया कि इसमें आ जाओ बीजेपी में। मैं सोच विचार में पड़ गया, मैं खाली तो था ही, हाँ, बिल्कुल। मैं चलो आ गया। मैं गया, टिकट कहने बीजेपी पार्टी गारंटी किसी बड़े से बड़े नेता को नहीं देती, लेकिन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़े अच्छे संबंध थे उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से लीडरशिप में, क्योंकि मीडिया में थे तो संबंध अच्छे थे। तो ठीक है, मैं क्या, मैं कलायत पुंडरी 2 से है। कहने भाई साहब आपका तो पुंडरी में है गाँव, तो पुंडरी से ही होगी। मैं कलायत में जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा है और वहां से प्रेफर करेंगे। बाद में उनका मैसेज आया कि आप ठीक कर रहे थे कलायत से। प्रोफेसर गणेशी लाल जी को मैं तो जानता था, सिरसा नौकरी करी, वहां से वो आजाद बने थे मेरे ख्याल में पहले। उनका फोन मेरे पास आया, देखो मैं नहीं जानता था, तो कहाँ से नंबर लिया, कहने डोल साहब पुंडरी का तोड़ का छोड़ दो, कलायत से आप अपनी तैयारी करो, टिकट कलायत से आपकी है। कुछ नेता है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने अड़ के एन मौके पे मेरी टिकट कटा दी, अदरवाइज मैं वहां से जीत रहा था बड़ी अच्छी वोटों से, बड़ा अच्छा माहौल था। और साथ में रणधीर गोलन भी यहाँ से जीतते 14 में जी। वो 4800 वोट से आ रहे थे तकरीबन, इतनी तो पाइये से दे देती उनको फालतू। तो राजनीति में यूज कर लेते हैं, रैलियां कराते हैं, झंडे उठाए जाओ, प्रदर्शन करो, भाईचारे को तंग करो, आखिर में हाथ हिला देते हैं। अब मिशन 2024 और नजदीक है चुनाव, हाँ जी, नजदीक है बिल्कुल चुनाव। बिल्कुल। अब क्या कुछ तैयारी है, कौन सी पार्टी से बात चल रही है, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ोगे आप? पुंडरी से चुनाव लड़ोगे या कलायत से चुनाव लड़ोगे, ये भी ऐसा है, मैंने कहा था मैं झूठ बोलता नहीं, खुल के बात करूंगा जी। मैंने 19 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ने का वो मन बना लिया था जी। और जीवन का बड़ा आनंद आ रहा था मेरे को इस टाइम जी। 4 इलेक्शन हमने लड़े, मेरे भाईचारे ने जो चारों इलेक्शन में मेरे हमें सपोर्ट किया दिल से, उस बात का मेरे मन में बड़ा सम्मान है जी। और भाईचारा या घर आपका ठीक ना हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं कभी के बिस्तर बांध के चला जाता जी। 5 में जो प्रेम प्यार इन्होंने दिया मेरे को, मेरा जींद मकान होता था, मैं वो मकान बेच के यहाँ बनाया। लोग तो गांव से शहर की तरफ भागते हैं, मैं शहर से गांव में आया। और 5 से आज तक मनदीप जी सारे गांव ने मेरे को वोट दिए हैं। मैंने 5 ब्लॉक समिति, सरपंच, जिला परिषद, उसमें ना तो वोट डाली, ना किसी की वोट मांगी, नीचे नीचे भी नहीं मांगी और ऊपर ऊपर भी। और मैं ना पट्टीवाद में विश्वास करता हूँ ना जातिवाद में। सारा गांव मेरा है। अभी इलेक्शन हुए थे तो कई भाई सोचते हैं शायद वोट मांगे, मैं क्या, मैं बिशनपुरी में बढ़ने को तैयार हूँ किसी को वोट मांगे। ये नरेश बैठा है यहाँ सरपंच, 12 साल मेरे साथ संघर्ष करा है कलायत में। अब मन में जो आदमी मिलता है उसके प्रति भावना तो बनेगी ना। अब मैं कोई साधु नहीं, महात्मा नहीं, मन में तो मेरे भी भावना इसके प्रति अच्छी रहेगी ना। संघर्ष किया है मेरे साथ, लेकिन मैंने वोट नहीं मांगी, आशीर्वाद था खाली। आशीर्वाद आपका हो गया तो वोट अपने आप आ गई। वो जिस भाईचारे देखते हैं, सब देखते हैं, अपना आप दे देंगे जी। मेरे मांगने से भी नहीं देंगे जी। आप समझ रहे हैं ना जी। तो फिर मैं बिल्कुल छोड़ के अपना जीवन का आनंद ले रहा था। 10-12 दिन पहले पता नहीं क्या मन में आई, हमारे यहाँ देखो इस बेल्ट से वोट ले जाते हैं, विधायक भी बनाते हैं, बाद में हाथ हिला देते हैं। पीछे विधायक जी ने ये गांव गोद भी लिया और दिनेश जी को मैंने कई बार कहा, मिलते थे, मैं सबसे बात करता हूँ, राजनीति अपनी जगह। दिनेश जी ये सीवरेज ना खुदवाओ, गांव में सीवरेज नहीं चलेगा। कहले आप देखना तो बड़ा कामयाब होगा, मां जितनी गलियां पक्की हैं सारी तो वो उधेड़ देंगे,
सीवरेज आप डालोगे, फिर ब्लॉक लगेंगे, फिर साल के अंदर मिट्टी बैठेगी, फिर दोबारा लगेंगे। ठेकेदार के प्रीव्यू में था कि जो है ना ब्लॉक वैसी बना के देनी है, कौन बनाता है आजकल। तो थोड़ी बहुत जो गलियां पक्की थी उधेड़ के रख दी। सीवरेज ऊपर है, गलियां नीचे। बरसात में जो है ना इतने इतने पानी में बच्चे औरतें कैसे निकलेंगी। अब बिना सत्ता के मैं कर क्या सकता हूँ जी। तो मैंने उनसे बहुत कहा कि यहाँ तो पाई की निकासी और सारी गलियां पक्की करा दो, काम हो गया। हारने के बाद उनका मैं एक बार फोन भी आया कि भाई साहब इतना करोड़ों रुपया मैंने पाई पे खर्चा, विकास का कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या दिनेश जी, आपने पाई का विकास नहीं विनाश करा है। कैसे भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना, बस शहरों में सीवरेज ब्लॉक रहते हैं, गांव में सीवरेज कहाँ चलेंगे। हमें तो नाले बना देते, गाल पक्की करके निकासी कर देते, इतने में लोग खुश थे। अब भुगत रहे हैं लोग, बताओ। बिल्कुल। तो ये तो विनाश ही हुआ गांव का जी। हमारी ये चांद वाली गाल मेन है, देखो गांव की। मैं बैठा था 10-15 दिन पहले, मन में विचार आया क्या हाल हो गया। और मनदीप जी, राज और खाज ये खुद करी जाती हैं, दूसरा कोई नहीं करता। बिल्कुल। हम किसी की सपोर्ट कर लें, उसके मन में वो दर्द नहीं आएगा। तो मैं क्या, चल 18 साल हो गए संघर्ष करते, एक बार और सही, 1.25 साल और कर देंगे। जी। मेरी इच्छा यही है दिल से कि किसी तरह मैं अपने गांव का आसपास, अपने गांव का जन्मभूमि का कुछ कर सेवा कर जाऊं। इन्होंने 4 इलेक्शन में इतना साथ दिया है और वो सेवा होगी एमएलए बन के, वैसे तो होती नहीं। तो मैं क्या, हार जीत होती रहेगी। मैं कूद गया, मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा, अपने आप 2 मिनट में फैसला करके आपके मन से निकाल दिया कि टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा। उससे क्या होता है, ना तो मेरा पैर उठता है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, और वर्कर निराश हो जाते हैं। अब मैं 101% पुंडरी से चुनाव लड़ूंगा, क्लैश से नहीं। और जब मेरे घर में 13,800 तो पाई के वोट है, 7,000 बहाने के, 8,000 करोड़ा के हजवाना है, ये तो सारे इंतजार देख रहे हैं, वोट देने की जगह नहीं। यहाँ तो मेरी जो है ना बहुत छोटे से एरिया की राजनीति, और कलैत में कितना लंबा चौड़ा है। और जब घर में ही 13,800 वोट है मेरे गांव में, तो मैं बाहर क्यों धक्के खाऊं। तो पुंडरी हमेशा ही आजाद उम्मीदवार के नाम पे जाना जाता है। मैं पार्टी सोचती है या फिर आजाद? मेरे को कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगूंगा मैं मौके पे। जी। देखो, आजाद से मैं बात करता हूँ, दुखी हो रही है, और मेरे को उम्मीद है कि सत्ता में कांग्रेस आएगी आगे। जो लोगों से बातचीत करते हैं, अब बिना सत्ता में आए आप कामयाब नहीं हो सकते। एमएलए बन भी जाओ ना तो विकास नहीं करा सकते आप। तो आदर से टिकट मांगूंगा, रणदीप सुरजेवाला जी से भी, हुड्डा साहब से। टिकट दे देंगे उनका धन्यवाद कर दूंगा, टिकट नहीं देंगे तो 101% आजाद लड़ूंगा। जी। तो कांग्रेस से बहुत सारे और उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस से बहुत सारे उम्मीदवार और तैयारी कर रहे हैं। जैसे बात करें सतबीर बाणा की, पीछे चुनाव लड़ा है और अब काफी नाम आ रहे हैं, तो कंवरपाल करोड़ा का भी नाम आ रहा है। तो इसमें आप भी कूद रहे हो? ऐसा है ना, पता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की उम्मीद है, और जितने, हर एक का अधिकार है मांगने का। जी। मैं भी पिछली तरफ खड़ा हो जाऊंगा, क्या बात है। टिकट एक को मिलेगी, मैंने तो लड़ना है, हर एक का अधिकार है। ले आओ कोई भाई, लड़ो, ये लोगों ने फैसला करना है आपके। यहाँ एक कैंसर लगा हुआ है जातिवाद का पुंडरी हल्के में, वो बड़ा खतरनाक है। आप भी तो वही कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि मेरे 5-7 ही गांव हैं। बस वही बात सुनिए। हाँ। यहाँ में पाई में खाली ढुल नहीं है, 36 बिरादरी है। जी। हमारी बेल्ट है कि है, बेल्ट में ये फीलिंग आ रही है कि हमारा क्यों नहीं बन सकता। लेकिन मैं आत्मा से कह रहा हूँ 1% जातिवाद नहीं है। मैं जातिवाद को खत्म करना चाहता हूँ। कैसे कर रहा हूँ मैं जातिवाद? मैं तो हर एक के घर जाऊंगा, और आज आपको बता रहा हूँ, देखो पंडित रोड तकरीबन बनते आए हैं, इन दोनों जातियों से मेरे को पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बात भी करता हूँ, सब मेरे को क्यों वो देंगे मेरे को सहयोग, उन्हें पता है मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता। ये भाई बैठे हैं, वाल्मीकि है जो धर्मवीर बैठा है, वो भी मेरे साथ बैठ के वहीं चाय पिएगा, जाट भी पिएगा, पंडित भी पिएगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ही जाति है, सब इंसान तो हैं।
हम ही जाति के बारे में सोचेंगे तो बहुत गलत है। तो जब से आपके इंटरव्यू के बारे में बात चल रही थी तो लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि आप गुड़गांव में रहते हो ज्यादा और यहाँ पे चुनाव के समय ही आते हो। मैं बताता हूँ आपको, जी। गुड़गांव नहीं, मेरा घर बच्चे हैं फरीदाबाद। राजनीति बहुत बढ़िया चीज नहीं है, आप भी सहमत हो गए इस बात से। 5 में मैं जैसे टिकट लेके आया, 15 कामयाब हो जाते तो मैं 5 साल सेवा करके लोगों की जो है ना, कोई लंबी राजनीति की इच्छा नहीं थी, मेरे को चाहिए काम। जब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना हो तो बताओ मैं यहाँ घर में बैठ के सारा दिन क्या करूं। सारे हरियाणा में मेरे यार दोस्त सर्कल है, ब्याह शादी दुख सुख में भी जाना पड़ता है। और 19 से पहले मैं यहाँ 20 से 25 दिन गांव में रहता था, भाईचारा बैठा है, काम था मेरे पास, दिल लगा हुआ था। कलायत में घूमते रहे, 14 में 9 में, तो सुबह निकलते थे हम, रात को घुसते थे। तो जब अब मेरे को काम ठान लिया इलेक्शन लड़ना है, अब मेरा दिल लग गया। और अब मैंने कहीं बीमार थे बच्चे, जाना था 5 को आना था, मैं कल ही आ गया, क्यों टाइम वेस्ट करूं। अब आगे शिकायत नहीं आएगी, काम चाहिए ना मेरे को। देखिए तो हर रोज प्रचार कर रहे हो आप, गांव में जा रहे हो? अब जहाँ जगह मिलती है रोज जाता हूँ मैं। कल 3:30 बजे फरीदाबाद से गाड़ी चला के आया, 74 साल का मैं हो गया। फिर मैं रात के 9:30 बजे तक 3 गांव में गया, मिलना चाहते थे पूरे हौसले में। खोने को तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, आ रहा तो मैं घर बैठा ही हूँ, ठीक है ना जी। जो रोज मेरा तो जुड़ना है, कम नहीं होना आप जी। तो बड़ा हौसला है, कोई दिक्कत नहीं, ना हार जीत का डर है ना टिकट का डर है। और अब के जो आनंद आएगा मेरे को इलेक्शन में, कभी भी नहीं आया होगा, कोई टेंशन है ही नहीं अपने तो। जी जी। जजपा नेता है राजू ढुड़पाई, इसी गांव से है। जजपा नेता है राजू ढुड़पाई, इसी गांव से है। मैंने कुछ दिन पहले उनसे बातचीत की, सुना था मैंने। हाँ, तो वो कह रहे थे कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा है, राजू अजीज है मेरा, पीछे वो खड़ा हुआ तो थ्याई में जाके मैंने सबसे पहले कहा था, गांव का कोई बच्चा आगे बढ़ता हो पूरा सहयोग दो, हार जीत तो भाग्य की होती है, इज्जत से वोट तो दे सकेंगे ना। मैंने राजू से बात करनी थी, लेकिन उसके युवा है अभी, उसने जो स्टेटमेंट दी मेरे बिना बात करे हुए, मैंने तो कहना था भाई राजू आपके रहने थे, अपने आप उसने कह दिया कि अंकल चुनाव लड़ो 1000 टिकट से, मैं साथ हूं। हालांकि वो जेजेबी पार्टी से। इस बात के मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, आत्मा को भी खुशी मिली, हौसला भी बढ़ा। और उसको मैं इस बात का सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य है आगे, ठीक है ना। और उसने मौके पे खुद ही स्टेट, एक तो कहने से दे और एक अपने आप ऐसी सोच करी, तो बहुत मेरे मन में इज्जत है इस बात की, खुशी भी बहुत है मेरे को, और उसको आशीर्वाद है। और मिलकर लड़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से आप कह रहे हो कि मैं टिकट लेके आऊंगा? मैंने ये नहीं कहा लेके आऊंगा जी। आप बता रहे हैं कितने टिकटार्थी हैं, पिछली तरफ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। ये मैंने कभी नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता कि टिकट उसकी जेब में है जी। कोई भी नेशनल पार्टी की आज बता देता हूँ, टिकट जेब में नहीं है। मतलब कि आप जो पीछे बताया, सभी पार्टियों के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे आपकी बात तो चल ही रही है। नहीं चल रही, मैं झूठ नहीं बोलता। ना मैंने हुड्डा साहब से बात करी अभी, ना रणदीप सुरजेवाला जी से, इन्हीं की से रहेगी यहाँ तो ज्यादा, मेरी कोई बात नहीं हुई। मौके पे करूंगा बात। देखिए होता क्या, मैं आज बात कर लूं किसी से भी, वो कहेंगे ज्वाइन करो कल को आप, मैं यहाँ रैली करता रहूंगा और इसी में रगड़ा लगता रहेगा। वो 18 साल मैंने खा लिया रगड़ा, बाद में टिकट की हाथ हिला दें, सबको आशीर्वाद दे लिया आपने। और ये देखो ना सारे भाई दुखी हो लिए। एक और बताऊं, इनेलो पार्टी में सबसे ज्यादा प्रदर्शन रैलियां वगैरह होती थी, और कैथा जिले में मेरा सबसे ज्यादा सहयोग होता था इन भाइयों के दम पे। ये भी दुखी हो लिए थे, अब गरीब है, कौन सा सेठ है इनमें, सारे गरीब भाई हैं। और मैंने कोई गाड़ी नहीं दी, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई गाड़ी मैंने अपने पल्ले से नहीं दी। 4-4 वर्कर इकट्ठे होके खर्चते थे, सब अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्यों घुसूं जी। देखो मांगने से टिकट नहीं मिलेगी, आज आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने सत्ता में आना है, हुड्डा साहब की भी देखो मेरी उम्र के हैं, उनका भी उम्र के हिसाब से आखिरी दाव है। उनको विनिंग चेहरा लगेगा तो बुला के कह देंगे भाई सजन इलेक्शन लड़, नहीं लगेगा नहीं देंगे, मैं 6 बार मांग लूं, मेरिट पे मिलेगी टिकट तो
जी, आपने सभी का सहयोग किया, सभी नेताओं का सहयोग किया, तो किसी से बातचीत चल रही है कि आपका भी ये लोग सहयोग करेंगे अब? मेरी किसी से बात नहीं चल रही, मैं तो इनसे बात चल रही है, ये मेरा वोट बैंक है। जी, किसी से मेरी बातचीत नहीं हुई। पुंडरी वासियों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? हाँ जी, पुंडरी के लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? पुंडी के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खड़े बहुत होंगे कैंडिडेट, 5-7 तो मामूली बात है। जो उनको अच्छा लगे, जो हल्के के लिए ठीक रहेगा, उसको सोच समझ के वोट दे लें, जातिवाद पे ना जाएं और क्षेत्रवाद ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, जो अच्छा लगे उसको वोट दे दें। हाथ जोड़ के मैं भी वोट मांगूंगा। मेरी ईमानदारी की मनदीप जी राजनीति रही है। मैंने 4 इलेक्शन लड़े, 2 फादर ने, मैंने एक शराब की बोतल नहीं दी, कभी पैसे से वोट नहीं खरीदी। और आप शुरुआत ही गलत करते हैं तो फिर क्या सेवा करेंगे। मैं आज इलेक्शन में 1 करोड़ खर्च दूं, घर फूंक दूं अपना, ऐसी राजनीति मैं नहीं करता। मैं तो इज्जत से वोट मांगता हूं, सबके घर जाता हूं। एक वादा मेरा पक्का है, पुंडरी हल्के के लोगों को कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार का लाछन नहीं होगा। जो भाई वोट नहीं देगा उसका भी सम्मान रहेगा, उसकी भी सेवा करूंगा। और बनने के बाद सभी लोगों ने मेरे को वोट दिए, सभी गांव ने दिए। मैं ये जातिवाद का यहाँ से कोड खत्म करना चाहता हूँ, दिल इच्छा है मेरी। और देखिए, मैंने सर्विस करी है 33 साल, अफसरों से कैसे सहयोग लेना है, काम लेना है, उसका भी तजर्बा है जी। एक तो विधायक शायद फोन करते भी घबराता हो, ठीक है ना, और ऊपर भी चेक अफसरों ने काम करना है तो सभी से अच्छे संबंध रहे हैं। और पिताजी का तो सारे हरियाणा में नाम था, आज भी अफसर नाम सुन के इज्जत करते हैं, उसका भी मेरे को फायदा मिलता है, उन्हीं के नाम का खा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सारे अपने भाईचारे का और खास तौर पे मेरे गाँव का, पाई बाना और करोड़ा भी मेरा अपना गांव है, मानते हैं वो भी। 5वें भी मैंने कहा था कि आप ये मानो ग्वांडी भाई और पाई से फालतू आपका ध्यान न रखूं तो फिर कह देना। आज मेरी उनसे भी बात हुई तो बड़े खुश है वो, वोट देने को हमें जगह मिल जाएगी। और इधर देखिए, यहाँ टिकट का लंबा चौड़ा असर नहीं, आप भी देख रहे हो 96 से। यहाँ तो चेहरा देख के या जाति देख के वोट मिल रहे हैं, तो कोई बिना दिमागी बोझ के अच्छा रोना मेरे बस का नहीं, स्टेज पे रो के कहूँ कि मेरे को वोट दे दो, हंस के वोट मांगेंगे। जी। जो भाई दे दे उसका भी भला, तगड़ा टोंट मार गया नहीं देखो, हंस के राजनीति करेंगे, रोना किस लिए, हार जीत चलती रहती है। और क्या विधायक ही बने तो जिंदगी खत्म हुई? नहीं, इसी को तजुर्बा कहते हैं। और विधायक बन गए ये नहीं कि सब कुछ मिल गया। तो बड़ी मस्ती से इलेक्शन लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। और पाई में मैंने अब डेरे डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आपके माध्यम से मैं इतनी बात पहुंचा पाया। और आपके माध्यम से सभी, क्योंकि मैं इस माध्यम से बड़ी जल्दी मेरी अपील पहुंच जाएगी। होता क्या है, आमतौर पे मेरे गांव से ही लगा लो, मेरे गांव से कोई भाई वोट दे देंगे, सारे नाराजगी है कि मेरे को पहचानता नहीं। अब मैं पाई में तो पैदा नहीं हुआ, 14,000 वोट का गांव है, 25 है, मैं कैसे जानूंगा सबको। लेकिन बिना बिचौलिए के सीधे आके मिलो, पूरी इज्जत दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद। और कुछ पूछना है पूछ लो आज अच्छे से। नहीं, काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है जी, तो अगले बार दोबारा बातचीत करेंगे आपसे। बातें बहुत सारी हैं। बाकी आज एशिया की एक बड़ी पंचायत में हम बैठे हैं पाई में, और यहीं पे ये इंटरव्यू चला हुआ था। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा? और जो सज्जन ढुल जी है, क्योंकि कैमरे पे बहुत कम आए हैं, तो इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे वो भी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। जी, अब बता दीजिए क्या कुछ है। धन्यवाद। बताओ, आप इनसे पूछो। अब तो ये इनसे चुनाव के समय पूछेंगे जी। किसी से। धन्यवाद। महिपाल पंडित जी हैं जी, ठीक है ना। जी जी। और ये मौजूदा सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, वो मोनू रोड बैठे हैं नेताजी। आपने माहौल तो अभी बना रखा जी चुनाव का बढ़िया। किसी पूछो, वो क्रिश्चियन है पंजाबियों में से। जी जी, सारा गांव इकट्ठा करके है, मौजूदा लोग आते ही रहते हैं, तो वैसे ही आते हैं, इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, इकट्ठे करें ना। 500-700 तो घर में ही वर्कर मीटिंग में आ जाते हैं। हम तो रोटेशन के साहब कल आए थे, आज मिलने आ गए थे बस जी। और ये दिल से साथ हैं, भाई सारी साथ देगी आखिर में जाके।